नौफ बकाली का ये ख्याल है कि मूसा अलैहि अस्सलाम जो खिज़र अलैहि अस्सलाम के पास गए थे, वो जो मूसा अलैहि अस्सलाम बनी इसराइल वाले नहीं थे बल्कि दूसरे मूसा थे। ये सुनकर इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हुमा बोले कि अल्लाह के दुश्मन ने झूठ कहा है। हमसे इब्बी इब्न काब रज़ी अल्लाह अन्हु ने रसूल अल्लाह से नकल किया कि एक रोज़ मूसा अलैहि अस्सलाम ने खड़े होकर बनी इसराइल में खुतबा दिया तो अब से पूछा गया कि लोगों में सबसे ज़्यादा साहिब इल्म कौन है। उन्होंने फरमाया कि मैं हूँ। इस वजह से अल्लाह का गुस्सा उन पर हुआ कि उन्होंने इल्म को खुदा के हवाले क्यों ना कर दिया। तब अल्लाह ने उनकी तरफ वही भेजी कि मेरे बंदों में से एक बंदा दरियाओं के संगम पर है, जहाँ फारिस और रोम के समंदर मिलते हैं, वो तुझसे ज़्यादा आलम है। मूसा अलैहि अस्सलाम ने कहा, ए परवरदिगार, मेरी उनसे मुलाकात कैसे हो? हुक्म हुआ कि एक मछली ज़ंबील में रख लो, फिर जहाँ तुम इस मछली को गुम कर दोगे तो वो बंदा तुम्हें वहीं मिलेगा। तब मूसा अलैहि अस्सलाम चले और साथ अपने खादिम ओशबन नून को ले लिया और उन्होंने ज़ंबील में मछली रख ली। जब एक पत्थर के पास पहुँचे, दोनों अपने सर इस पर रखकर सो गए और मछली ज़ंबील से निकलकर दरिया में अपनी राह बनाती चली गई। और ये बात मूसा अलैहि अस्सलाम और उनके साथी के लिए बेहद ताज्जुब की थी। फिर दोनों बाकी रात और दिन में जितना वक्त बाकी था चलते रहे। जब सुबह हुई, मूसा अलैहि अस्सलाम ने खादिम से कहा, हमारा नाश्ता लाओ, इस सफ़र में हमने काफ़ी तकलीफ़ उठाई है। और मूसा अलैहि अस्सलाम बिल्कुल नहीं थके थे, मगर जब इस जगह से आगे निकल गए जहाँ तक उन्हें जाने का हुक्म मिला था, तब उनके खादिम ने कहा, क्या आपने देखा था कि जब हम सखरा के पास ठहरे थे तो मैं मछली का जिक्र भूल गया। बकौल बाज सखरा के नीचे आब हयात था, वो इस मछली पर पड़ा और वो जिंदा होकर बक़दरत इलाही दरिया में चल दी। ये सुनकर मूसा अलैहि अस्सलाम बोले कि यही वो जगह है जिसकी हमें तलाश थी। तो वो पिछले पांव वापस हो गए। जब पत्थर तक पहुंचे तो देखा कि एक शख्स कपड़ा ओढ़े हुए मौजूद है। जब मूसा अलैहि अस्सलाम ने उन्हें सलाम किया, खिज़र अलैहि अस्सलाम ने कहा कि तुम्हारी सरजमीन में सलाम कहाँ? फिर मूसा अलैहि अस्सलाम ने कहा कि मैं मूसा अलैहि अस्सलाम हूँ। खिज़र बोले कि बनी इसराइल के मूसा। उन्होंने जवाब दिया कि हाँ। फिर कहा कि क्या मैं आपके साथ चल सकता हूँ, ताकि आप मुझे हिदायत की वो बातें बतलाओ जो खुदा ने ख़ास आप ही को सिखलाई है। खिज़र अलैहि अस्सलाम बोले कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। से मूसा, मुझे अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया है जिसे तुम नहीं जानते, और तुमको जो इल्म दिया है इसे मैं नहीं जानता। इस पर मूसा अलैहि अस्सलाम ने कहा कि खुदा ने चाहा तो आप मुझे साबिर पाओगे और मैं किसी बात में आपकी नाफरमानी नहीं करूँगा। फिर दोनों दरिया के किनारे किनारे पैदल चले। उनके पास कोई कश्ती ना थी कि एक कश्ती उनके सामने से गुजरी तो कश्ती वालों से उन्होंने कहा कि हमें बिठा लो। खिज़र अलैहि अस्सलाम को उन्होंने पहचान लिया और बगैर किराया के सवार कर लिया। इतने में एक चिड़िया आई और कश्ती के किनारे पर बैठ गई। फिर समंदर में उसने एक दो चोंचे मारी। इसे देखकर खिज़र अलैहि अस्सलाम बोले कि ए मूसा अलैहि अस्सलाम, मेरे और तुम्हारे इल्म ने अल्लाह के इल्म में से इतना ही कम किया होगा जितना इस चिड़िया ने समंदर के पानी से। फिर खिज़र अलैहि अस्सलाम ने कश्ती के तख्तों में से एक तख्ता निकाल डाला। मूसा अलैहि अस्सलाम ने कहा कि उन लोगों ने तो हमें किराया लिए बगैर मुफ्त में सवार किया और अपने उनकी कश्ती की लकड़ी उखाड़ डाली ताकि ये डूब जाएं। खिज़र अलैहि अस्सलाम बोले कि क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। इस पर मूसा अलैहि अस्सलाम ने जवाब दिया कि भूल पर मेरी गिरफ्त न करो। मूसा अलैहि अस्सलाम ने भूल कर ये पहला एतराज़ किया था। फिर दोनों चले। कश्ती से उतर कर के एक लड़का बच्चों के साथ खेल रहा था। खिज़र अलैहि अस्सलाम ने ऊपर से इसका सर पकड़कर हाथ से इसे अलग कर दिया। मूसा अलैहि अस्सलाम बोल पड़े कि अपने एक बेगुनाह बच्चे को बगैर किसी जानी हक के मार डाला। गज़ब हो गया। खिज़र अलैहि अस्सलाम बोले कि मैंने तुमसे नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। इब्न अना कहते हैं कि इस कलाम में पहले से ज़्यादा ताकीद है, क्योंकि पहले कलाम में लफ्ज़ लुक नहीं कहा था, इसमें लुक ज़ायद किया जिससे ताकीद ज़ाहिर है। फिर दोनों चलते रहे, हत्ता कि एक गांव वालों के पास आए। उनसे खाना लेना चाहा। उन्होंने खाना खुलाने से इनकार कर दिया। उन्होंने वहीं देखा कि एक दीवार इसी गांव में गिरने के करीब थी। खिज़र अलैहि अस्सलाम ने अपने हाथ के इशारे से इसे सीधा कर दिया।
موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ اگر اب چاہتے تو گاؤں والوں سے اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب ہم اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ جناب محبوب کبریا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے۔ ہماری تمنا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر اور صبر کرتے تو مزید واقعات ان دونوں کے بیان کیے جاتے اور ہمارے سامنے روشنی میں آتے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عجلت نے اس علم لدنی کے سلسلہ کو جلد ہی منقطع کرا دیا۔ محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ ہم سے علی بن خشرم نے یہ حدیث بیان کی، ان سے سفیان بن عنا نے پوری کی پوری بیان کی۔ صحیح بخاری 122